तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अ कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लाइड इन लॉ और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। और इसके मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, 3 तरीके की चीज़ें जो आपको समझा सकती है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है क्या। इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच लैक्स वन और मोर ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में जो एसेंशियल्स होते हैं उसमें एक आधा पार्ट हो सकता है कि कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इस बात को ध्यान में रखने वाली चीज़ है ये। और इन अदर वर्ड्स, अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ रेट्रोएक्टिव अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो प्रीवियस ऑब्लिगेशंस टू वन अनदर। तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ हम लोग, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की। तो नेचर ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट अराइज फ्रॉम एनी फॉर्मल अग्रीमेंट बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। पार्ट ए में हमें पता लगा है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कोई फॉर्मल अग्रीमेंट से नहीं होता बट इज इम्पोज्ड बाय लॉ। तो पार्ट बी क्या कहता है? एवरी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड गुड कॉन्साइंस। पार्ट सी हमें कहता है अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। अ सूट फॉर इट्स ब्रीच मे बी फाइल्ड इन द सेम वे एज द केस ऑफ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो काफ़ी आसान है इस बात को समझना कि कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही क्वासी कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। हो सकता है इसमें कोई एसेंशियल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होता है उसमें से एक आधा जो एसेंशियल है वो मिसिंग हो, बट इट्स फाइल्ड एज द सेम वे एज द नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट इज। द राइट क्रूटेड टू एनी पार्टी अंडर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड बट अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन ओनली। अब इसके लिए भी मैंने एक एग्जाम्पल रेडी करा हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ और उस एग्जाम्पल के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो इसका लास्ट पार्ट हमें क्या कहता है? तो लास्ट पार्ट कहता है ऑल्दो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज अंडर अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट येट दे आर पुट इन द सेम वे एंड सेम पोजिशन एज दे आर हैड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। कि वो ऐसे ही ट्रीट होता है कि जैसे उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जो कि काफ़ी अंडरस्टूड होता है एज ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्ट्रैक्ट जैसे हम लोग करते हैं। वो बेसिकली अंडरस्टूड होता है आपस में हर किसी के। अब एग्जाम्पल की बात हम कर रहे थे, तो एग्जाम्पल एक इसका रेडी किया हुआ है मैंने, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल क्या था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। अ प्लम्बर एक्सीडेंटली इंस्टॉल्स अ स्प्रिंकलर सिस्टम इन द लॉन ऑफ अ रॉन्ग हाउस। तो प्लम्बर होता है वो किसी और के घर में जाता है और स्प्रिंकलर सिस्टम वहाँ पे लगा देता है। तो क्वेश्चन क्या राइज होता है हमारे सामने? विल द मैन बी हेल्ड लाइबल फॉर द पेमेंट। कि जिसके घर में लगाया है स्प्रिंकलर सिस्टम, क्या वो बंदा पैसे देने के लिए लाइबल होगा कि नहीं होगा? तो एक पार्ट में हम कह सकते हैं कि येस, if it could be proven that the man knew that the sprinkler system was being installed mistakenly, कि उसको पता था कि गलती से इंस्टॉल हो रहा है, the court would make him pay because of the quasi contract। तो quasi contract उस टाइम पे प्ले में आ जाता है जब कोर्ट को पता हो कि ये पता हुआ बंदे को कि मिस्टेकनली इंस्टॉल हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी और वो बंदा पेमेंट करने के लिए लाइबल हो जाएगा। और इसका एक और पार्ट है कि नो, तब नो हम लोग कब कह सकते हैं? तो नो हम लोग तब कह सकते हैं ही वुड नॉट बी लाइबल इफ दैट नॉलेज कुड नॉट बी प्रूवन। अब ये पता ही नहीं है कि उस बंदे को पता था कि नहीं पता था, तो हम कह सकते हैं कि नो, दैट पर्सन विल नॉट बी लाइबल। उसके पता होने के बाद अगर उसको नॉलेज है तो येस ही विल बी हेल्ड लाइबल, और अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो ही वुड नॉट बी लाइबल इफ देर इज़ नो नॉलेज। ठीक है, तो अब आगे बढ़ेंगे। जो मेन टॉपिक है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसके ऊपर काफ़ी सारे टॉपिक्स हमें और भी बन के आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, वो क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब जो भी चीज़ें मैंने अभी तक करवाई हैं उसको प्लीज़ एक बार नोट डाउन कर लेना, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग काफ़ी डिटेल में इसको स्टडी करने वाले हैं कि सेक्शन 68 से लेके 72 के काफ़ी जो मेन टॉपिक्स है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स के भी एक्चुअल में 5 टाइप होते हैं। वो है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, वो दिया हुआ है हमें सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। रीएम्बर्समेंट ऑफ मनी ड्यू, वो हमें गिवन है सेक्शन 69 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑब्लिगेशन टू पे फॉर बेनिफिट आउट ऑफ नॉन ग्रेशियस एक्ट, वो हमें दिया है सेक्शन 70 में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स हमें दिया हुआ है सेक्शन 71 में। और पर्सन रिसीविंग गुड्स आर मनी बाय मिस्टेक, और ये होगा सेक्शन 72 में आपको एक्सप्लेन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप। काफ़ी शॉर्ट वीडियो थी, बट आपको कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे कि वो जो मैंने एग्जांपल लिखवाया था प्लम्बर वाला, उसको ध्यान में रखना है कि प्लम्बर भी उसके भी 2 टाइप्स थे कि वो लाइबल कब होगा पर्सन जिसके घर में स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है, और कब नहीं हुआ, ये भी हमें बात देखने वाली है उस चीज़ में। ये जो तीनों डेफिनेशन मैंने लिखवाई है, और ये हमें बात पता लग गई थी इम्प्लाइड इन लॉ और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी हमें पता लग गया है ऑफ द पर्सन। जैसे कि उस पर्सन को पता होता, अगर उसकी माइंड में नॉलेज होती कि उसके घर में स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है मिस्टेकनली, तो वो लाइबल होगा पेमेंट करने के लिए, और अगर उसको नहीं है नॉलेज तो वो लाइबल नहीं होगा।
तो ये नॉलेज बेस पे भी चलता है और ये काफ़ी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी चलता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन अदर वर्ड्स, अ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज अ रेट्रोएक्टिव अरेंजमेंट बिटवीन टू पार्टीज हु हैव नो प्रीवियस ऑब्लिगेशन टू वन अनदर। इस बात को भी नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। हमने इस वीडियो में नेचर ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी पढ़ा। हमने उसके बारे में 6 पॉइंट्स हम लिखे थे, वो भी हमें ध्यान में रखने हैं। और उसके बाद हमें एग्जाम्पल भी बनाना होगा और टाइप्स ऑफ कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मेंशन करना होगा। तो आपको सेक्शन 68 से 72 तक आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा। तो एक फुल प्लेलिस्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की पूरे मेरे चैनल पे रेडी है, आप जाके उसको विजिट करके पढ़ सकते हैं। जो भी गिवन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पार्ट 1 में सब कुछ उधर अवेलेबल है आपको। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।